हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 2। चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका ये है पार्ट 1। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर 2 में तो जो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो ये है कि चुनाव आयोग कब बना था। तो जो चुनाव आयोग है वो 1950 में बना था और चुनाव आयोग के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो थे ये सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस चैप्टर में सबसे पहली ही बात जो कि लिखी हुई है, आप बुक खोल के देखोगे कुछ भी तो यही पूछा जाएगा, लिखा होगा उसमें कि चुनाव आयोग कब बना था। तो ये 1950 में बना था और प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रथम चुनाव में क्या चुनौतियां सामने आई थी। मतलब कि जो पहली बार चुनाव हुए थे उस समय, उस टाइम पर कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई थी, किन किन चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा था। तो उन चुनौतियों के बारे में हम पढ़ेंगे जब पहली बार चुनाव हुए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देश का आकार बहुत बड़ा था उस समय पर। भाई देश का आकार जो है वो बहुत बड़ा था, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक थी। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव करवाना कठिन था। ठीक है, उस समय जो देश का आकार है वो बहुत बड़ा था, जो जनसंख्या वो बहुत ज्यादा अधिक थी। ठीक है, ऐसे में चुनाव करवा पाना वो जो है बहुत अधिक था, मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर मशीनें उपलब्ध नहीं थी। मतलब कि आज के टाइम पर जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी सुविधा आज के समय पर हमें उपलब्ध है, उस टाइम पर वो चीज नहीं थी। एक सबसे पहली ये चुनौती सामने आ जाएगी, ये कठिनाई कि हमने इसका सामना करना पड़ा था। एक तो देश इतना बड़ा था, ऊपर से जनसंख्या इतनी अधिक थी और उसमें से भी कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे, और फिर मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे में ये चुनाव करवा पाना जो है कठिन था। आगे देखिए, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। देखिए, क्योंकि पहली बार जो चुनाव होगा तो उसका सीमांकन किया जाता है। ये बताया जाता है कि ये विधानसभा क्षेत्र बनाना है, इसे इस वाले क्षेत्र में डालना है या फिर उस वाले में। मतलब सीमांकन का मतलब ये हो जाता है कि जब पहली बार जब चुनाव करवाया जाता है ना, तो उस समय ये चीज देखी जाती है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र बनाना है, किस वाले क्षेत्र को कौन से वाले उसमें डालना है। तो सीमांकन का ये मतलब हो जाएगा, जब प्रथम बार जब चुनाव करवाया था तो उसका सीमांकन करना भी जरूरी था। ठीक है, आगे देखिए, मतदाता सूची तैयार करनी। मतलब कि मतदाता सूची को तैयार करना, बनाना कि कितने उसमें वो कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो ऐसे ये मतदाता सूची तैयार करना। आगे देखिए, जब पहली बार मतदाता सूची तैयार होके आई तो उसमें जो है जो 40 लाख महिला है ना, उनके नाम दर्ज नहीं हो पाए। भाई देखिए, जब पहली बार जो मतदाता सूची तैयार होके आई थी ना, तो उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम जो है वो दर्ज नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि ना उस टाइम पे वही कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं भी थे, और मशीन भी जो है वो उपलब्ध नहीं थी। तो महिलाओं के जो नाम है ना, वो किसी के नाम में मिस्टेक हो गई, किसी के एज में, किसी जैसे कोई लड़की है उसके पिता का नाम कुछ और कर दिया, किसी की बेटी है उसका नाम कुछ और कर दिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह थी उस टाइम पे। तो जो है 40 लाख महिलाओं के नाम जो है वो दर्ज नहीं हो पाए। ठीक है, तो ऐसे में जो चुनाव आयुक्त थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं माना जाएगा। जो चुनाव हुए है वो पूरे के पूरे लिस्ट सूची जो है वो पूरी की पूरी होनी चाहिए। ऐसे आधी अधूरी नहीं कि मतलब कि ये 40 लाख जो महिलाएं इनके ये नाम वगैरह नहीं हो पाए, जैसे भी है पूरी करके तैयार करके दो। तो चुनाव आयोग ने इसे मानने से मना कर दिया। आगे देखिए, दोबारा सूची बनानी थी। भाई ये सब करना मुश्किल था, लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा। तो देखिए, उन्होंने दोबारा सूची बनाई। ये काम आसान नहीं था, लेकिन काम तो करना था। आगे देखिए, उनको ना जो मतदाता वो 17 करोड़ चाहिए थे। जो मतदाता वो कितने करोड़ चाहिए थे? 17 करोड़। और विधायक थे वो 3200 चाहिए थे। लोकसभा जो संसद है वो 489 थे। साक्ष्य मतदाता ओनली 15% थे। ठीक है, ये सब जो सूची है वो तैयार करनी थी, इनको तैयार करके देनी थी कि ये जो है, ये आप याद रखिएगा कि जो मतदाता वो उनकी सूची 17 करोड़ थी, विधायक थे वो 3200 थे,
तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे देखिए, 3 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब कि जो चुनाव वगैरह करवाते थे ना, सरकार के जो लोग होते थे, सदस्य वगैरह होते थे, उनमें से 3 लाख ऐसे लोग थे जिनको चुनाव करवाने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई कैसे चुनाव करवाना, कैसे नहीं करवाना, ये सब चीजें। आगे देखिए, नेहरू जी ने सार्वभौम वयस्क मताधिकारी को अपनाया। नेहरू जी ने एक बड़ा फैसला लिया, सार्वभौम मताधिकारी को अपनाया। मतलब कि ना, पहले ना लेडीज को जो है मत देने का अधिकार नहीं था, उनको वोट वगैरह ये सब चीज देने का अधिकार नहीं था। तो नेहरू जी ने ये फैसला लिया, तो ना ऐसे में ना उनकी आलोचना वगैरह हुई। तो देखिए, एक हिंदुस्तानी संस्थापक, उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है ये। ठीक है, आगे देखिए, ऑर्गेनाइजर पत्रिका, ये ऑर्गेनाइजर जो है पत्रिका थे, इन्होंने बोला कि नेहरू जी अपने जीते जी देख लेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो असफल रहा। मतलब कि जो नेहरू जी ने ये फैसला लिया है ना सार्वभौम का मताधिकारी अपनाने का, ये असफल रहा, मतलब कि सफल नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा बोला कि नेहरू जी खुद देख लेंगे, ठीक है, अपने जीते जी ऐसा देख लेंगे। इन्होंने, ये कुछ इनके विचार थे, आलोचना थी, जो इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, आगे देखिए, ICS के अंग्रेज, ये ICS के एक अंग्रेज थे, इन्होंने क्या बोला भाई, ये देखिए, ये लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदी नौटंकियां। इन्होंने ऐसा बोला कि जो ये लाखों अनपढ़ है ना, इनके जो ये मतदान कर रहे हैं, ये इनकी बेहुदी नौटंकी है। इन्होंने कुछ ऐसा बोला भाई, इन्होंने आलोचना की, इन्होंने ऐसा बोला। आगे देखिए, देश का पहला आम चुनाव 1951 अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चला। जो देश का पहला जो आम चुनाव है ना, वो 1951 अक्टूबर से लेकर 1952 फरवरी तक चला। ठीक है, याद रखिएगा आपकी पहला चुनाव कब से लेकर कब तक चला। आगे देखिए, चुनाव अभियान मतगणना करने में 6 महीने लग गए और इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। ठीक है, इस चुनाव में किसकी जीत हुई थी भाई, कांग्रेस की हुई थी। आगे देखिए, सफल मतदान देखकर आलोचना का मुंह बंद हो गया। मतलब कि जो ये करवाए थे चुनाव वगैरह, ये सफल रहा। तो जिसने, ये जो 3 लोग थे ना ऊपर, मैंने अभी पढ़ के बताया था, तो इन्होंने आलोचना की थी। किसी ने, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये ऑर्गेनाइजर, इन्होंने बोला था कि नेहरू जी अपने आप देख लेंगे, और ऊपर ये हिंदुस्तानी संस्थापक और ये ICS के अंग्रेज। ठीक है, जो ये 3 लोग है ना, इन्होंने आलोचना की थी ना। तो ये देखिए, सफल मतदान को देखकर जो ये लोग थे आलोचना करने वाले, इनका मुंह बंद हो गया। ठीक है, इसकी सफलता ने इतिहास में मील का पत्थर साबित होकर दिखाया। मतलब कि जो ये है चुनाव वगैरह, ये सही हुए, और इनका जो है, जो इन्होंने आलोचना वगैरह की थी, इनका मुंह बंद हो गया। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट चुनाव लोकसभा की 489 सीट से लड़ा गया। जो पहला चुनाव था ना, फर्स्ट चुनाव लोकसभा का, वो 489 सीट से लड़ा गया था ये चुनाव, और 364 सीट कांग्रेस ने जीती। ठीक है, 364 सीट किसने, कांग्रेस ने जीती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट लेकर सेकंड स्थान पर आई। मतलब कि दूसरे नंबर पर आई थी कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट लेकर। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसी के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुए। जो ये चुनाव हो गए, तो इसी के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई। ठीक है, त्रावणकोर, जो कि ये कोचीन में है, ठीक है, मद्रास, उड़ीसा। बाद में इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। जो 3 राज्य मैंने लिखे हुए ना रेड पेन से, त्रावणकोर जो कि ये कोची में, और मद्रास और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। आगे देखिए, केरल में 1957 में जो दूसरे चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, 126 में से 60 सीटें मिली गई थी इनको। ठीक है, 5 उम्मीदवार ने समर्थन किया था। आगे देखिए, कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल करके यहाँ की सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस ने क्या किया भाई, 356 का गलत इस्तेमाल करके यहाँ की जो सरकार है ना, उसको गिरा दिया। आगे देखिए,
ये एक सोशलिस्ट पार्टी है और एक भारतीय जनसंघ, इसके बारे में बताऊंगी। आप इसको बुक में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा। मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में और छोटा करके लिखा हुआ है जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। पूरी कोशिश करूंगी मैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें बस मेन पॉइंट बताऊंगी मैं आपको जो याद रखना है। बाकी आप इसको बुक वगैरह में, गाइड वगैरह में देखोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, वहां पे तो इतनी सारी पार्टियां वगैरह है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज हो जाएगी वो इसकी ये है कि जो ये सोशलिस्ट पार्टी, इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। जो ये सोशलिस्ट पार्टी है इसकी विचारधारा क्या थी वो देखते हैं अब हम। देखिए, यह समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर विश्वास रखते थे, ठीक है। यह कहते थे कि कांग्रेस पूंजीपति की पार्टी है, यह जमींदारों का पक्ष लेती थी, ठीक है, किसानों की उपेक्षा करती थी। भाई इसकी विचारधारा ये थी। आगे देखिए, सोशलिस्ट पार्टी बट गई। जो सोशलिस्ट पार्टी है ना भाई वो आगे जाके बट गई। देखिए, तीन ये है, इनमें बट गई। देखिए, एक तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है। दूसरी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तीसरी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये तीन चीजों में बट गई। आगे देखिए, जो सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख जो नेता थे, अब मैं उनके नाम पढ़ने जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। जो जितना भी पढ़ाया है हमने सोशलिस्ट पार्टी के बारे में उसको याद रखिएगा। आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से आपको हो जाएगा याद। तो देखिए, इसके जो ये प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अच्युत पटवर्धन, ठीक है, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, ठीक है। देखिए, भारतीय जनसंघ पार्टी, जो इसके संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। इनकी स्थापना, इसकी जो स्थापना थी वो 1951 में हुई थी RSS हिंदुओं महासभा में, ठीक है। जो इसकी विचारधारा थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। इनका मानना था कि एक देश हो, एक राष्ट्र हो और एक ही संस्कृति हो, और अंग्रेजी को हटा दिया जाए, ठीक है, और हिंदी को राज्य भाषा बनाओ, ठीक है। जो इनकी विचारधारा थी भाई वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये कहते थे कि एक ही देश राष्ट्र है और संस्कृति और अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाए और हमारी हिंदी ही भाषा बनाओ, ठीक है। और ये कहते थे कि भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाओ। देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत और पाकिस्तान है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहते थे कि भारत और पाकिस्तान को एक करके एक अखंड भारत बनाओ। जो ये भारतीय जनसंघ पार्टी, इनके प्रमुख नेता थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक, ठीक है। बीजेपी की जड़ें इसी पार्टी में थी। जो बीजेपी सरकार है ना, उसकी जो जड़ें है ना वो इसी पार्टी में थी, ठीक है। आगे देखिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर हमने दो पार्टियां पढ़ी हैं, अब नीचे ये दो और पढ़ ले बस। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखिए, 1920 के दशक में साम्यवाद समूह का उभार हो रहा था, ठीक है। कब? 1920 में साम्यवाद समूह का उभार हो रहा था। ये रूस क्रांति से प्रभावित थे। 1935 तक ये कांग्रेस में रहे, ठीक है। कब तक रहे? 1935 तक कांग्रेस में रहे। 1941 में ये अलग हो गए। आप ये सन याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ। आगे देखिए, इसकी विचारधारा क्या थी भाई, ये देखते हैं। ये कहते थे कि 1947 में हमें वो आजादी सच्ची नहीं मिली, मतलब कि ये कहते थे जो 1947 में हमारा जो देश आजाद हुआ था ना, तो इनका कहना था कि जो वो आजादी मिली है ना वो सच्ची नहीं मिली। क्यों? ये देखिए, फिर उन्होंने हिंसक राजनीति को अपनाया, मतलब कि हिंसक राजनीति को अपनाया, लड़ाई वगैरह, दंगे वगैरह ये सब करना शुरू किए। और तेलंगा में भी इन्होंने हिंसक विरोध को बढ़ावा दिया, मतलब कि तेलंगा में भी ज्यादा बढ़ावा दिया इस चीज को, हिंसकों की लड़ाई वगैरह इस सब चीज को, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो हमारी सेना से कम्युनिस्ट
पार्टी से लड़ाई हो गई, ठीक है, हमारी सेना से कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई हो गई, ठीक है। बाद में इन्होंने ये सब चीज छोड़ दिया था, बाद में इन्होंने हिंसक जो राजनीति है वो छोड़ दी थी। आगे देखिए, फिर है ना इन्होंने भी राजनीति ये वगैरह की, चुनाव वगैरह लड़े, तो इन्होंने कि ये जो मैं राज्य बता रही हूँ कि कौन कौन से राज्यों ने समर्थन दिया, मतलब कि इनको वो दिया, वोट वगैरह दिए, तो उसके बारे में देखिए। एक तो ये आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन्होंने हिंसा वगैरह ये वगैरह छोड़ दी और फिर बाद में ये भी राजनीति में आ गए, हिंसक राजनीति छोड़कर ये भी यही ऐसी राजनीति में आ गई, ये भी चुनाव वगैरह लड़ते थे, ठीक है। तो जो समर्थन दिया था ना वो आंध्र प्रदेश ने दिया था, केरल ने, बिहार ने और पश्चिमी बंगाल ने। 1964 में ये पार्टी जो है टूट गई, मतलब कि वो सब चीज छोड़कर आए थे, फिर उन्होंने खुद की अपनी ये पार्टी बनाई और जो समर्थन दिया था वो इन राज्यों ने दिया था, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो पार्टी ये बनी रही और 1964 में आकर ये टूट गई। तो देखिए फिर टूटकर दो पार्टियां बनी, देखिए मैंने लिखा हुआ है, देखिए पहली पार्टी जो थी वो थी सीपीआई सोवियत संघ और दूसरी थी सीपीआई मार्क्सवादी, ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है, इसका मतलब मार्क्सवादी है, ठीक है। और इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, देखिए इनके प्रमुख नेता थे एस ए डांगी, एम एस नंबूद्रीवाद, पी सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरिया। आगे देखिए स्वतंत्र पार्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इस संस्थापक थे श्री राजगोपालाचार्य और इसकी विचारधारा क्या थी भाई, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए यह ऐसा मानते थे कि सरकार को अर्थव्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये कहते थे कि सरकार को ना अर्थव्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी समृद्धि आएगी। सरकार के हस्तक्षेप का विरोध, गुट निरपेक्षता नीति का विरोध करते हैं ये, और सोवियत संघ का भी विरोध किया, ठीक है इन्होंने। आगे देखिए ये कहते हैं कि हमें अमेरिका से अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, मतलब कि ये कहते हैं कि जो अमेरिका ना उससे हमें अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। देखिए जमींदार, राजा, महाराजा ज्यादातर आकर्षित हुए इस चीज से, उन्होंने ज्यादा साथ दिया इन सब चीज का। और जो स्वतंत्र पार्टी इनके प्रमुख नेता है, जो ये प्रमुख नेता भाई हर एक चीज हर एक में है, और ये प्रमुख नेता आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी ओर पढ़ लेते हैं हम प्रमुख नेता। देखिए सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू माशानी। ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है।